कल लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग होगी और इसमें 11 राज्यों के 93 लोकसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। अभी तक 2 चरणों में 190 सीटों पर मतदान हो चुका है। पहले चरण में 19 अप्रैल को 66.14% वोटिंग हुई और दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को 66.71% मतदान हुआ। तीसरे चरण के मतदान के बाद 283 सीट पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इन 3 फेज के रुझान से अगली सरकार का रुख तय हो जाएगा। सभी राजनीतिक दल अभी तक हुई वोटिंग में बढ़त बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सही क्या है इसका पता 4 जून को चलेगा। तीसरे चरण के चुनाव में कई दिग्गजों का भविष्य टिका हुआ है। मध्य प्रदेश के विदिशा में शिवराज सिंह चौहान, गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के लिए भी तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ की कोरबा और रायपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीटों पर भी कल वोटिंग होगी, जहां से सरोज पांडे और बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम परिवार के अक्षय यादव, डिंपल यादव, आदित्य यादव के भाग्य का फैसला भी होगा। आगरा में एसपी सिंह बघेल और एटा में राजवीर सिंह की सीटों पर भी मतदान होगा। वहीं महाराष्ट्र में भी वोटिंग होगी, जहां बारामती सीट पर सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सूले के बीच कड़ा मुकाबला होना है। गुजरात की सभी 25 सीटों पर भी तीसरे चरण में मतदान होने वाला है। तो ये पूरी जानकारी इस समय और कल देश में 11 राज्यों की कुल 93 सीट पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें गुजरात की 25 सीट पर वोट डाले जाएंगे। यहाँ 26 सीट है, लेकिन एक सीट पहले ही बीजेपी की झोली में जा चुकी है। वहीं असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ 7, गोवा की 2, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश 9, महाराष्ट्र 11, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 4, दादरा और नागर हवेली के साथ साथ दमन और दीव 2 सीट पर कल मतदान होना है। तो 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटें, जहां पर मतदान कल गुजरात की पूरी 25 सीटों पर मतदान, छत्तीसगढ़ 7, मध्य प्रदेश की 9, उत्तर प्रदेश की 10 सीट पर वोट कल डाले जाएंगे, जिसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर कई दिग्गजों की साख दांव पर है। बदायूं में बीजेपी ने अपने दिग्गज नेता दुर्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया है। वहीं एटा में पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह की साख दांव पर होगी। बात आंवला लोकसभा सीट की अगर करें तो यहां बीजेपी के धर्मेंद्र कश्यप हैट्रिक लगाने के इरादे से फिर से मैदान में हैं। वहीं नीरज मौर्य को मैदान में उतारकर समाजवादी पार्टी ने मुकाबला कड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर वोटिंग होनी है कल, जिसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली है। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम की अगर बात करें तो तीसरे फेज की सीटों के नतीजे कुछ इस तरीके से थे। बीजेपी को 8 सीट मिली थी, कांग्रेस 0 पर, एसपी और बीएसपी और साथ ही आरएलडी को, जो उस समय साथ में गठबंधन में थी, उन्हें 2 सीट हासिल हुई थी। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्ट होने वाली है, साथ ही सर्वेश सिंह पटना से हमारे साथ, कैलाश जायसवाल रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं, अभिषेक शर्मा मुंबई से इस वक्त जुड़े हैं, अखिलेश सोलंकी भोपाल से हमारे साथ कनेक्टेड, अक्षय राय इस समय दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अदिति से कनेक्ट करें, लेकिन उससे पहले सर्वेश आपका रुख करते हुए, बिहार में क्या इस समय तैयारी है चुनाव को लेकर के, और मतदान जो है वो तीसरा फेज और सबसे लंबा फेज जो है आने वाले दिनों से पहले, ये 93 सीटें हैं, वहां पर किस तरह की तैयारी इस समय है? हॉट सीट कौन सी? देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में 5 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं। सीमांचल की इसमें 1 सीट अररिया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है पूरा, और यहाँ पे माना ये जा रहा है कि इस बार आरजेडी ने जिस तरीके से अपनी ताकत झोंकी है और जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने अपने कैंडिडेट शहनवाज आलम को उतारा है, जो कि दिग्गज तस्लीमुद्दीन के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में माना ये जा रहा है कि यहाँ कड़ा मुकाबला होने वाला है। हालांकि पिछली बार 2019 के चुनाव में यह सीट प्रदीप सिंह ने बीजेपी के कोटे से हासिल की थी और इस बार भी वो मैदान में और डटकर मुकाबला भी कर रहे हैं। इसके अलावा 4 अन्य सीटें, जब खगड़िया की बात कर लें, वहाँ से चिराग पासवान की टिकट पे राजेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। झंझारपुर की बात कर लें, रामप्रीत मंडल वहाँ से स्थानीय सांसद है। ये 5 सीट एक तरह से एनडीए के पास ही थी 2019 में, लेकिन इस बार जिस तरीके से तेजस्वी और राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये कहा कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे और तमाम जो उन्होंने दावे किए हैं, उसको लेकर एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश है। और जो पिछले 2 चरण थे उसमें मतदाताओं को लेकर एक तरह से कहा जाए तो उनका मुकाबला, एक तो प्रत्याशी तो आपस में मुकाबला
मुकाबला कर ही रहे हैं, लेकिन मतदाताओं का मुकाबला मौसम से रहा है। लेकिन मौसम खुशगवार हो गया। इस वक्त मैं अररिया में मौजूद हूँ। आप देख रही होंगी कि किस तरीके से हवाएं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और यहाँ पे मौसम खुशगवार हो गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कल वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, जो अभी तक बिहार के लिए सबसे चिंता की बात रही थी। तमाम देश में, पूरे देश में सबसे कम वोटिंग प्रतिशत अगर दर्ज किया गया था तो बिहार में दर्ज किया गया था, और उसके पीछे कहीं ना कहीं मौसम बहुत बड़ा कारण था। लेकिन मौसम खुशगवार हो गया है इस पूरे इलाके में और माना यह जा रहा है कि इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगी। तमाम दलों के अपने दावे हैं, चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ की तमाम टुकड़ियों को यहाँ पे मौजूद तैनात कर दिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर से लगा हुआ इलाका ये। तो इस तरीके से तमाम जो एहतियाती कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी कर ली गई हैं और इंतजार बस इस बात का है कि कल सुबह कब होती है और कब मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है। शिखा। बिल्कुल। अखिलेश सोलंकी भोपाल से कनेक्टेड है हमारे साथ। अखिलेश, इंपॉर्टेंट सीट्स हैं मध्य प्रदेश की और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी जो है साख इस समय दांव पर है। हमने देखा विधानसभा चुनाव में उनके इरादे अलग थे, चाहते कुछ और थे शिवराज सिंह चौहान, हासिल कुछ और हुआ। लेकिन इस सीट से जब वो उतर रहे तो वहां पर क्या तैयारी और वहां किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर 9 सीटें उनका जिक्र करें शिखा, तो 9 सीटों में 19 जिले कवर हो रहे हैं। 1,77,00,000 वोटर और कुल 127 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। जहां से आप विदिशा का जिक्र कर रहे हैं तो विदिशा को माना जा रहा है कि नो कंपटीशन वाला इलाका है और शिवराज जी यहाँ पर एक तरह से जितनी मेहनत उन्होंने की, वॉक ओवर की स्थिति थी, उसके बाद भी मेहनत उन्होंने इसलिए क्योंकि मार्जिन की लड़ाई है। शिवराज सिंह चौहान एक तरह के मैसेज देना चाहते हैं आला कमान को कि उनकी एक तरह से लीडरशिप जिस तरह की थी और किस तरह के नेता हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जो 9 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा वोटिंग विदिशा में देखने को मिल सकती है, क्योंकि छिंदवाड़ा में 78% वोटिंग हुई, उसके बाद हमने देखा वोटिंग लगातार कम रही। विदिशा में बम्पर वोटिंग हो सकती है। एक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ से किस्मत आजमा रहे हैं और उनका पुराना गढ़ है, लगातार वो सांसद वहाँ से रहे, लेकिन फिर से लौटकर अपने गृह क्षेत्र में पहुंचे, वो भी टफ फाइट बीजेपी को दे रहे हैं। अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, पिछली दफे वो चुनाव हार गए थे और इस बार बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी माताजी बीमार हैं दिल्ली में, उसके बाद भी वो 2 दिन प्रचार थमने के बाद आज वापस पहुंच रहे हैं और कल दिन भर वो गुना में रहेंगे। तो 3 बड़े चेहरे यहाँ पर लड़ते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं 9 सीटों के समीकरण की बात करूं तो 5 सीटें ऐसी हैं, बैतूल, सागर, भोपाल, राजधानी में भी कल वोट है, और विदिशा, 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। एक तरह से बीजेपी की स्थिति बहुत स्ट्रांग है। लेकिन 4 सीटें हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और राजगढ़, यहां पर अच्छी फाइट बताई जा रही है। और खासतौर से जो चुनाव आयोग के लिए भी टेंशन का इलाका है वो भिंड, मुरैना, ग्वालियर का, क्योंकि यहाँ टकराव बहुत होते हैं। तो वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, 70% पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग हो रही है, सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर में बहुत करीबी फाइट देखने को मिल सकती है। तो बड़ा रोचक इलेक्शन है और जब 2.25 करोड़ वोटर निकल रहे हैं तो कोशिश ये है कि वोटर ज्यादा से ज्यादा घर से निकले। और पहले 2 चरण में, का अंतिम बात, पहले 2 चरण में जिस तरह से हमने देखा शादियों का सीजन था मध्य प्रदेश में, अब वो नहीं है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि तीसरे चरण में वोटिंग ज्यादा हो सकती है। जी।